नमस्कार दोस्तों। अभी अभी मार्केट में एक थोड़ी सी आपको हरियाली नजर आई है और वो भी एक ग्रीन कैंडल काफी अच्छी खासी खिंच गई। क्यों खिंची, इसके पीछे कारण क्या? बायबिट इसने भी आपके ऊपर एक टैक्स लगा दिया है, उसका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा और आपका टोन ने आज एक अच्छा खासा स्पाइक मारा, उसके पीछे क्या कारण क्या है? यानी कि जो भी है इंडिविजुअल है, यानी कि सब मिला जुला नहीं है, सबका अपना अपना अलग अलग है। चलिए सब पे बात करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले करते हैं मार्केट की बात जो अभी रिसेंटली हुआ है। जैसे बीटीसी ने अभी आपका 1,08,000 और 770 के आसपास का टारगेट अचीव किया, लेकिन इससे पहले तो भाई साहब इसने यानी कि 4 जुलाई से इतना बोर कर रखा है कि आप भी शायद परेशान हो गए होंगे इसका वो एक मूवमेंट देख के। यानी कि केवल $500 का ही ऊपर नीचे हो रहा था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। और इसके पीछे ही आपने मार्केट में भी देखा कि वहां भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, केवल वही एक साइड वे मूवमेंट। साइड वे भी क्या कहेंगे, बोरिंग मूवमेंट। कोई मूवमेंट नहीं किसी तरह का मार्केट में। ये मान लीजिए कहाँ से 1,07,000 से लेके और 1,07,770 से लेके 1,08,200 के बीच में ही मार्केट घूमा, यानी कि बीटीसी घूमा आपका 4 जुलाई से लेके और आज तक। आज ब्रेकआउट अप ट्रेंड में किया है, देखते हैं ये टिकता है कि नहीं। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है ट्रंप साहब। वो कहा ना कि आजकल ये बोलते हैं तो मार्केट कुछ ना कुछ हरकत करता है, तो वही चीज सामने है। इन्होंने जो टैरिफ यानी कि जुलाई में जो एंड होना था उसको एक्सटेंड करके इन्होंने अब 1 अगस्त कर दिया है। बस इसी का इंपैक्ट आपको मार्केट पर ये नजर आया। बाकी और तो देखिए मार्केट में ऐसा कुछ बहुत बड़ा बुलिस नहीं नजर आ रहा था कहीं भी। नहीं तो ऐसा कुछ मार्केट में आप देख रहे थे कि केवल $500 ही बीटीसी अप एंड डाउन हो रहा था। अभी अभी जस्ट पहले ये थोड़ा सा न्यूज सर्कुलेट हुई मार्केट में, बस उसका इंपैक्ट आपको मार्केट पर नजर आ गया। लेकिन मुझे लगता है कि ये अभी एक शायद कुछ फेक पंप टाइप का रहेगा। देखिए ये अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, क्योंकि ये एक न्यूज बेस बस तुरंत ही आया है। और ये भी कहोगे अभी ये कोई बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड भी बहुत छोटा सा ही है। देखते हैं अगर यहाँ रुकता है तो भाई देखिए हमारा वही 1,10,000 यहीं से फिर बहुत अच्छी खासी लिक्विडिटी है। लेकिन लिक्विडेशन का सीन अगर देखें तो हमारा 1,11,000, तो वो 1,10,000, 1,11,000, 1,12,000 यानी बहुत अच्छा खासा लिक्विडेशन यहाँ बैठा हुआ है। अब वेल्स का काम है, ये मार्केट मेकर्स का काम है, ये हम जैसे आप जैसे लोगों का काम नहीं है। अब मार्केट मेकर्स अगर चाहेंगे कि भाई उसको हंट करना है, उसको खाना है, तो भाई फिर ये मार्केट को लेके जाएंगे, 1,10,000 भी लेके जाएंगे, 1,11,000 भी लेके जाएंगे। और इसीलिए शायद मार्केट ने अभी इतने दिन यानी ये 4 जुलाई से लेकर और 7 जुलाई तक का वेट किया है। अब वेट एंड वॉच आप देखते जाइए, इसके साथ ही आप भी चलिए जैसा मार्केट चल रहा है। मैंने आपको यहाँ पर लिक्विडेशन का सीन बता दिया कि ऊपर कहाँ तक जा सकता है अगर मार्केट मेकर्स को लिक्विडेट करना है लोगों को। तो लेकिन यहाँ दूसरा सीन और भी क्रिएट हो रहा है, वो है इलॉन मस्क और ट्रंप का। यानी कि अब तक ठीक है इलॉन मस्क और ट्रंप एक ही बात थी, एक ही जगह दोनों काम कर रहे थे, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अभी बीच में जो थोड़ा सा दोनों में टसल चली, उसके लिए कहीं ना कहीं दोनों में तलवारें भी खिंच गई और मनमुटाव भी हो गए। आज जो है ये अनाउंसमेंट भी हो ही गया कि इलॉन मस्क अपनी अमेरिका पार्टी नाम से एक पार्टी क्रिएट कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टी, और जो बाकायदा मेरे ख्याल से क्रिएट हो भी गई है, आप ये मान लीजिए। तो अब यहाँ कहीं ना कहीं क्या है कि अब ये पॉलिटिकल कंपटीटर बन गए एक तरह से। अब तक क्या था कि दोनों बिजनेसमैन थे, वो ठीक है राष्ट्रपति है लेकिन वो भी बिजनेसमैन है ट्रंप। लेकिन यहाँ अब क्या है, ये पॉलिटिकल कंपटीटर भी बन गया। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा टसल रहेगी। अब देखिए टसल हो जो भी हो, लेकिन इनको कुछ नेगेटिव ना बोलना पड़े, बस और कुछ नहीं। अगर इन्होंने कुछ नेगेटिव बोला तो उसका इंपैक्ट आपको स्टॉक मार्केट हुए या क्रिप्टो मार्केट हुआ, दोनों पर नजर आएगा। तो ये सीन है कुछ अभी अमेरिका में जो चल रहा है। लेकिन कल जैसे स्टॉक मार्केट वगैरह ओपन होंगे तो देखते हैं और मार्केट में कितना क्या बूम आता है। लेकिन फिर अब आते हैं टोन कॉइन में। आखिर आज ऐसा क्या हुआ जो आज ये लगभग $3 के प्राइस को भी टच कर गया? हाँ अभी थोड़ा सा साइड वे है, लेकिन ये $3 तक तो गया। अब ये कहां से गया? $2.5 के आसपास से अचानक से इसने भी, जैसे अभी बीटीसी ने कैंडल खींची ना, वैसे इसने भी ग्रीन ग्रीन कैंडल खींच डाली। इसके पीछे का एक मजबूत कारण था आपको देखिए, 10 साल का गोल्डन वीजा अगर लेना है यूएई का, तो आपको $1,00,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि स्टेक करना पड़ेगा किसमें? टोन में, और वो भी 3 साल के लिए। ठीक है, अब यहां पर वन टाइम प्रोसेसिंग फीस भी लगी, वो लगभग आपको $35,000 के आसपास। तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट था देखा जाए तो टोन के लिए, और वो भी किसी कंट्री के था। और फिर आप यही देख रहे हैं यूएई तो एक तरह से क्रिप्टो फ्रेंडली है, और एक ये बहुत बड़ा मूव इसके लिए हो गया। और इसी वजह से आपने देखा कि लोगों ने अच्छा खासा, अब यहां क्या है, ये $1,00,000 का स्टेकिंग, और वो भी 3 साल के लिए।
तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं सप्लाई पे इंपैक्ट आएगा भाई, लॉक होता जाएगा, स्टेक होता जाएगा। और उधर आपको देखिए यूएई का वीजा मिल रहा है 10 साल का गोल्डन वीजा, जिसमें आपके पेरेंट्स भी आपके किड्स भी शामिल हैं। तो यहाँ ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ी बात हो गई टोन होल्डर्स के लिए। तो मुझे लगता है कि आगे आप टोन में एक अच्छा मूव रह सकता है कंटिन्यू, अगर मार्केट ने साथ दिया तो। देखिए बीटीसी के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलेगा भाई। देखिए और किसी में कितना भी कोई बड़ा डेवलपमेंट हो जाए, छोटा डेवलपमेंट हो वो ठीक है, पर्सनल हो जाता है उनका, लेकिन बीटीसी का मूव जैसा जैसा रहेगा तो टोन के लिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। बीटीसी का मूव देखते हैं तो ये भी आपको एक अच्छा मूव अप ट्रेंड में देता जाएगा। बायबिट पर क्या, आखिर ये बायबिट ने क्या कर दिया इंडियंस के साथ? क्या सारे एक्सचेंजों का एक जैसा ही रवैया है क्या? बिल्कुल साहब, ये एक्सचेंज क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज के ऊपर भाई देखिए हम ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते, ये तो गवर्नमेंट का रूल है जो उन्होंने थोपा हुआ है इनके ऊपर। अब 18% जीएसटी आपके ऊपर लगा दिया है। आप कुछ भी कीजिए, यानी कि आपने कुछ भी किया, विड्रॉ किया, डिपॉजिट किया, ट्रेड किया, कुछ भी, यानी कि XYZ आप बायबिट पर अगर करते हैं तो आपको हर एक ट्रांजैक्शन पर आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। अब 18% का मतलब आप इस तरीके से समझ लीजिए जैसे आपने कोई 100 रुपए की चीज वहां पर की, कुछ भी किया, उस पर आपको एक्स्ट्रा 18 रुपए और देने पड़ेंगे। यानी कि 108, यानी 100 की चीज अब आपको वो 118 देने पड़ेंगे, क्योंकि 18 टैक्स भी आपको देना पड़ेगा। तो 18% जीएसटी का मतलब ये हुआ कि बायबिट आपके लिए अब मुझे नहीं लगता कि फायदे का सौदा रहा, क्योंकि हर एक चीज पे 18% दोगे तो कितना दोगे भाई? यानी कि अब आप 100 रुपए का कोई चीज वहां कर रहे हो तो आपको 18% जीएसटी हो गया, मेकर टेकर फी हो गई एक्सचेंज की। अब यहां पर आपको ये सारा कैलकुलेट करने के बाद अब आप देख लिया आपको प्रॉफिट भी देखना है। तो इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि बायबिट पे कुछ भी ठीक रहा, कुछ भी करना, मैं कहता हूँ चाहे स्पॉट में रखो या फ्यूचर करो, कुछ भी करो भाई, मुझे नहीं लगा कि अब ये बायबिट पे बहुत ज़्यादा कुछ ठीक रहेगा। तो अब मैं इसको एक CoinDCX पे भी ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि चल क्या रहा है। अब CoinDCX पे अगर आप 10,000 USDT का कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, ऑर्डर वैल्यू कोई आपने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, ठीक है, आपको पे करना पड़ेगा 120 एक्स्ट्रा डॉलर, यानी कि 10,120 आपको टोटल वहां पर देना पड़ेगा, तब आप कोई $10,000 की कोई चीज कर सकते हो। अब इसमें क्या है, जीएसटी आपका 18% हो गया, ठीक है, और CoinDCX की फीस हो गई आपकी अप्रोक्स 16 USDT की, और TDS 1% हो गया, यानी कि आपका 100। तो ये सब मिला के आपका 120 बनता है। तो इसी से आप समझ जाइए कि भाई देखिए एक्सचेंज बैठे बैठा कमा रहा है, सरकार को तो हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा आ रहा है। वो तो ना इन्वेस्टमेंट करते हैं, ना ट्रेडिंग करते हैं, ना डिपॉजिट करते हैं, लेकिन उनको ऑटोमेटिकली पैसा उनके पास पहुंच जाता है। तो भाई इससे बढ़िया बिजनेस हो क्या सकता है कि बैठे बैठाई की आमदनी हो रही है सरकार को। तो भाई इससे आप अंदाजा लगा लीजिए क्या ये अब हमारे लिए सेंट्रलाइज एक्सचेंज इस तरीके से रहेंगे क्या वाइबल? तो मुझे नहीं लगता कि भाई देखिए इस तरीके से, इससे तो बेहतर है कि अब टैक्स की तरफ जो मूव किया जाए वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे तो घाटा ही घाटा नजर आ रहा है। क्योंकि अब आपको अगर कमाना, मान लीजिए $10,000 का है हिसाब किताब, $120 तो आपको पहले से ही चला गया, तो 10,000 के ऊपर आप कमाइए, पहले तो 120 निकालिए, उसके ऊपर फिर और कमाइए, तब तो ठीक है। अगर मान लीजिए आपने 10,000 की ट्रेड लेके कोई और उसको 10,000 पे क्लोज कर दिया तो आपका तो 120 गया। तो इसीलिए आपको अब कहीं उससे ज्यादा सोचना पड़ेगा। तो भाई थोड़ा सा कोई भी ट्रेड करें ना तो ये अब जो टैक्स है ना, इनका भी कैलकुलेशन लेके चलें। ऐसा ना हो कि आप तो सोचा हाँ मैंने तो प्रॉफिट में क्लोज किया था, बाद में उसमें आपका पेनल दिखाई देगा, अरे ये तो लॉस में जा रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा ना इस चीज को जरूर कैलकुलेट करके, चाहे आप बायबिट है चाहे CoinDCX है, कोई सा भी है, सब पर ये चीज आप लागू होती है। तो थोड़ा सा इस चीज को जरूर ध्यान दें। तो ये कुछ अभी तक की चीज चल रही है मार्केट में। बाकी देखते हैं मार्केट कितना अभी बूम करता है, क्योंकि अभी जो न्यूज है उसका इंपैक्ट आपको मार्केट पर नजर आ रहा है। बाकी देखिए मार्केट में अभी तक बहुत अच्छा कुछ, बहुत बड़ा कुछ मूव चल नहीं रहा था, इसलिए मैं वीडियो भी कुछ नहीं बना रहा था, क्योंकि ऐसा कुछ मैटर है ही नहीं बनाने के लिए। अननेसेसरी आपको हसीन सपने क्या दिखाऊंगा आगे। बाकी जो भी छोटा बड़ा अपडेट है वो मैं आपको टेलीग्राम पर दे ही देता हूं। तो जो भी लोग टेलीग्राम पर अपडेट होंगे तो उनको आपको देख ही रहे होंगे कि जो भी मार्केट में चल रहा है वो आपको टेलीग्राम पे सारे अपडेट उस पर दे रहा हूं। तो लिए जो भी टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, दोनों का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, यानी कि ट्विटर और टेलीग्राम। तो वहां से आके आप ज्वाइन कर लीजिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।